होकर के श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की अहेतुक की प्रीति ही वो परम दिया है जो तुम्हारे भीतर के उस परम प्रेम को प्रज्वलित करके चारों तरफ की महाराज अंधकार से तुम्हें निवृत्त कर देगा। एक बार अंधेरे ने भगवान से शिकायत करी कि भगवान ये रोशनी, ये प्रकाश मुझे ठहरने ही नहीं देता, इस प्रकाश को जरा आप नियंत्रित करो। अच्छा ठीक है, प्रकाश को बुला। अंधेरा खड़ा था, थोड़ी देर में प्रकाश आ गया। अरे प्रकाश जरा बताइयो, ये तूने अंधेरे को बड़ा परेशान कर रखा है, कैसे? बोले महाराज मैं तो आज तक कभी अंधेरे से मिला ही नहीं, मैं अंधेरे नाम की किसी चीज को जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊं, मैं अंधेरा आज तक मैंने देखा ही नहीं। अच्छा मैं अभी बुलाता हूँ। भगवान अंधेरे को आवाज देते रहे पर अंधेरा आया ही नहीं। थोड़ी देर में प्रकाश चला गया। बोले भगवान मुझे आपकी ड्यूटी पे जाना है, मुझे जाने दो। जब प्रकाश चला गया तो फिर अंधेरा आया। बोले महाराज भगवान नाराज हो गए, चोरे तू कहाँ था इतनी देर से, मैं तुझे आवाज दे रहा था। बोले महाराज मैं प्रकाश की उपस्थिति में आ कैसे सकता हूँ, जब वो खड़ा है तो मैं आ ही नहीं सकता, तुमको तो अलग अलग दोनों से मिलना पड़ेगा। अंधकार है क्या? प्रकाश की अनुपस्थिति। एक बात ध्यान से समझना, अंधकार है क्या? अंधकार कोई चीज नहीं है, अंधकार कोई तत्व नहीं है। अंधकार क्या है? केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। ऐसे ही दुनिया के प्रमाद क्या है? कृष्ण प्रेम की अनुपस्थिति है। जैसे ही प्रेम का दिया जल उठेगा अपने आप प्रमाद पीछे से निकल जाएगा, तुमको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अंधकार भगाने के लिए द्रवण प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, हिमशिलाओं पर बैठने की जरूरत नहीं है, कलिकाल में इतना समय नहीं है, डंडा लेकर के प्रमाद को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रेम के एक दिए जलाने की जरूरत है। जैसे ही वो दिया जलेगा अपने आप अंधेरा भाग जाएगा। जैसे ही कृष्ण प्रेम अनुराग का परमोदय होगा अपने आप जीवन के सारे विषाद निवृत्त होकर के चले जाएंगे। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में चर्चा हुई है, धर्मः प्रोज्झित कैतबुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेत्य कृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भविभावुका। ये 3 श्लोक मंगलाचरण के हैं। वल्लभाचार्य लिखते हैं पहला श्लोक बीज है, दूसरा श्लोक पेड़ है और तीसरा श्लोक फल है। तीनों श्लोक की इस प्रकार परिभाषा करी गई है। धर्मः प्रोज्झित कैतबुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसमें भगवत तत्व का निरूपण किया गया है, भागवत तत्व का निरूपण किया गया है। पहला श्लोक व्यास जी का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक शुकदेव जी का मंगलाचरण है और तीसरा श्लोक सूत जी का मंगलाचरण है। इस प्रकार से इसका निरूपण है। धर्मः प्रोज्झित कैतबुत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेत्य कृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। महाराज मनुष्य जीवन में प्रोज्झित धर्म का अनुपालन होना चाहिए, जो कैतव रहित धर्म है, कैतव सहित धर्म नहीं। अत्र कैतव परमो धर्म। कैतवता किसे कहते हैं? कृपणता को। कृपणता ही सबसे बड़ा बंधन है। कपट, कैतवता क्या है? कपट। गुरुदेव महाराज कहते हैं कपट ही वो कपाट है जो कृष्ण मिलन से हमें निवृत्त कर देते हैं। व्यवधानात्, सांख्य में तीसरा तर्क दिया है कृष्ण के न मिलने का। व्यवधानात् अभिभावात् समानाभ्यरात् च। तो महाराज कपटता, कपट रहित धर्म, कपट किसे कहते हैं? हमें कुछ मिल जाए और ठाकुर ये भजन किया, ये जप किया, ये व्रत किया, ये तप किया, ये अनुष्ठान किया,
ये निधिध्यासन किया, ये योग याग किए। महाराज ये सब क्यों हो? हमको अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त हो, रिद्धि प्राप्त हो, हमें अपने जीवन में और कई पुण्य प्राप्त हो। पर धर्म का एकमात्र अनुपालन इसी तर्क के लिए होना चाहिए। हम क्यों भजन करें, हम क्यों यज्ञ करें, हम क्यों व्रत करें, हम क्यों अनुष्ठान करें? बोले केवल श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। हमें ठाकुर जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धर्मः प्रोज्झित कई तबोत्र परमो, ये भागवत का विषय है। किसी भी किताब का प्रीफेस में सबसे पहले विषय लिखा जाता है। विषय क्या है? धर्मः प्रोज्झित कई तबोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम, अधिकार इसका किसे है? जो निर्मत्सरता से निवृत्त है। निर्गता मत्सरः, मत्सरता कहते हैं प्रतिस्पर्धा को। मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसके पास वो है, इसको मुझे ये मिल जाए तो उसे वो मिल जाए। आदमी बड़ा प्रसन्न था, सामने वाले का घर बड़ा हो गया, अपना घर विष हो गया, अब बड़ा घर हो तो अच्छा है। उसका महाराज मंदिर मंदिर का कंपटीशन है, संत संत का कंपटीशन है, कथा कथा का कंपटीशन है, कीर्तन कीर्तन का कंपटीशन है, आयोजन आयोजन का कंपटीशन है। यहाँ कितने लोग आए, वहां कितने लोग आए। अरे लोग ज्यादा आने से कार्यक्रम सफल नहीं होता, बल्कि मैं कार्यक्रम की सफलता के विषय को दूसरा मानता हूँ। यहाँ लोग कितने बैठे हैं बड़ी बात ये नहीं है, असर कितनों पे हुआ है बड़ी बात ये है। भीड़ में से अगर एक भी बोल उठे कि आज के बाद मैं गौ माता की सेवा करूंगा, आज के बाद मैं निवृत्त होकर के धर्मानुष्ठान करूंगा, आज के बाद मैं गिरिराज की सेवा करूंगा, आज के बाद स्वयं श्री ठाकुर जी ही हमारे हैं, तो वास्तव में चाहे यहाँ 50,000 आदमी बैठे हों और चाहे 50 बैठे हों, फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर एक भी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम का दिया प्रज्वलित हो जाए तो ये किया गया प्रयास सफल हो जाएगा। धर्मः प्रोज्झित कई तबोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत जी का संबंध उस एक दिव्य वस्तु से है जिस वस्तु का निर्णय कृष्ण करणामृत में बिल्व मंगल, लीला शुक बिल्व मंगल ने किया है। अस्ति सस्तरुणी कराग्र विगलत, कल्पः प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि, निर्वाण निर्व्याकुलम, स्वस्थ स्वस्थ निबद्धिनी विविलशद, गोपी सहस्त्रावृतम, हस्तानस्त्यनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृति। उन वेणुनंदन करते हुए श्री कृष्ण के साथ ही भागवत का संबंध है। और इसका परम प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम, सारे ताप आपके जीवन के निवृत्त हो जाएं। भैया जब बड़ी चोट लग जाती है तो छोटी चोटों की कोई परवाह नहीं करता। जब कृष्ण विरह का उदय होता है तो दुनिया की समस्याएं तो जीवन में अपने आप निवृत्त हो जाती हैं, तब वो इसकी परवाह नहीं करता। जब हरिदास ठाकुर कृष्ण प्रेम के विरह में डोलते हैं तो चाहे 32 बाजारों में पीठ में कोढ़े भी पड़ रहे हों तो उन्हें वो चीज पीड़ा नहीं देती। बोले ये पीड़ा क्या है? इससे बड़ी पीड़ा तो कृष्ण प्रेम की पीड़ा है। जिसको वो पीड़ा हुई है, ये छोटी मोटी पीड़ाओं की वो परवाह नहीं करता। ये छोटी मोटी पीड़ाएं उसको असर नहीं करती। कहते हैं ना, जो बड़ा नशा करते हैं उन्हें छोटे मोटे नशे असर नहीं करते, छोटी मोटी चीजें असर नहीं करती। जो बड़ा नशा करना जानता हो, जो कृष्ण विरह में बैठा हो, उसे ये पाप ताप संताप क्या परेशान करेंगे। वो तो इनके माथे के ऊपर चढ़ करके कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर के उद्घोष कर देता है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। आज हम सब ने गान किया, नरोत्तम प्रभु ने स्पष्ट करके घोषणा कर दी, बोले भैया हमारे कोई प्राण हैं तो केवल राधा माधव है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। महाराज
ये 7 दिन जो मैं कहने वाला हूं ना, उस सबका सार यही एक बात है। अब तुम चाहे यूं पकड़ लो और उंगली घुमा करके चाहे यूं पकड़ लो, जैसे मर्जी तुम कर लो। घूम फिर करके कहने की हमारी सारी बातों का एक पक्ष इतना सही है जो नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं कि किस दिन ये हृदय स्वयं बोल उठेगा कि राधा कृष्ण प्राण मुरा जुगल किशोर, जीवने मोरने गति आर नहीं मोर। मेरी गति दिनांदव मुरारे निशांदव मुरारे, दिनार्ते मुरारे निशारते मुरारे। अरे दिन कब होगा जब श्री मुरारी का दिव्य दर्शन होगा, रात कब होगी। महाराज एक गौरिया बाबा थे, बड़ी सुंदर पक्ष पद में लिखते हैं, जानते हो मेरा सवेरा कब होता है जब किशोरी आती हैं, और मेरी रात कब होती है जब कृष्ण चले आते हैं। जब श्री कृष्ण आए तब रात्रि है, और जब श्री किशोरी जी आए तभी सवेरा है। वही अपनी दिव्य किरणों से मेरा सूर्योदय कर देती है, और श्री ठाकुर जी के मेघों के समान दिव्य श्यामल बपू, मेघवर्णम शुभांगम, मेघ के समान जो दिव्य श्यामल बपू है वही मेरी रात है। दिनांदव मुरारे निशांदव मुरारे, दिनार्ते मुरारे निशारते मुरारे, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो, निर्मत सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। ये श्रीमद् भागवत का महामुनि स्वयं भगवान ने व्यास रूप में अवतरण होकर के निर्माण किया है। कोई अरे गहरे नत्थु ठहरे की कोई कृति नहीं है महाराज, स्पष्ट कह दिया। कोई ऐसे ही नहीं है। कोई वस्तु अगर बढ़िया, कोई हीरा अगर बढ़िया ज्वेलर के द्वारा मार्क लग जाए उसमें, ज्वेलरी पर कहते हैं अगर मार्क है, अप्रूव्ड है, तो बहुत अच्छी है। किसने अप्रूव करी है? बोले फरारी ने अप्रूव करी है। ऐसे ही ये जो श्रीमद् भागवत है ये ऐसे ही नहीं बनी। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, मुनि भी नहीं कह रहे, महामुनि, महामुनि कृते। महामुनि के द्वारा रचित, महामुनि के द्वारा, महामुनि कौन है? स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास कौन है? स्वयं श्री ठाकुर जी ही है। कृष्ण के अलावा इस ग्रंथ को कोई लिख नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता और कोई सुन नहीं सकता। परमहंस संहितायाम हम तुम जैसे असफल और पतित जीवों की इतनी सामर्थ्य नहीं है भैया जो इसका स्पर्श भी कर सके। गुरुदेव महाराज कहते श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। व्यास जी ने ठाकुर जी की मूर्ति बनाई है। इस दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हैं। कोई कलाकार है जो भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, कोई कलाकार है जो भगवान की अष्टधातु की मूर्ति बनाते हैं, कोई कलाकार है जो भगवान की सोने की और चांदी की मूर्ति बनाते हैं। पर व्यास भी बड़े भारी कलाकार हैं, पर उन्होंने भगवान की पत्थर की, सोने की, चांदी की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। ये ऐसा विग्रह है जो सदैव नित्य है, सदैव शाश्वत है, सदैव विराजमान है। किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणा। महाराज इसका प्रताप इतना श्रेष्ठ है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इतना श्रेष्ठ है कि कोई आए, बैठे, सुने तो क्या होगा, ये तो बात दूर की रही। कहते हैं ना कि भैया दवाई तो बाद की रही, वह डॉक्टर को विचार भी कर लो कि उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आधा इलाज तो तभी हो जाता है। यू बिलीव दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। इतना पता चल जाए कि वो डॉक्टर हमारा इलाज करने वाला है तो आधी चीज तो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तो महाराज ऐसे ही आचार्य वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर।
सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। यहां एक बड़ी मजे की बात है, जब तक हृदय में श्री ठाकुर जी नहीं है तब तक भैया भागवत श्रवण नहीं हो सकती। हृदय में विषय है, हृदय में काम है, हृदय में विचार है, हृदय में व्यविचार है, हृदय में अगर व्यवहार है तो यहां आकर के भी व्यवहार ही होगा, यहां भी फॉर्मेलिटी के लिए आ जाएंगे। इसीलिए व्यासदेव ये लिख रहे हैं कि संकल्प होते ही फल है, संकल्प ही फल है, कल नहीं है इसके लिए। तत्क्षणात्, कल नहीं। अरे वो ठाकुर जी जैसे कोई अतिथि, कोई मित्र आपके घर आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, खटखटाते खटखटाते थक गया और वो वापस चला गया। क्यों? पता चला बाद में कि भैया वो मित्र तो भीतर दरवाजे बंद करके सो रहा था, खटखटाते खटखटाते चला गया। तो जिस क्षण हृदय में संकल्प होगा ठाकुर जी का आगमन तो उसी समय हो जाएगा। द्वार पर वो आ गए, सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृत भी, उसी तत्क्षणात्। और अगर तुमने कथा श्रवण करके हृदय में जागरण प्राप्त कर लिया तो तुम आए हुए गोविंद के लिए द्वार खोल दोगे और उनका अंतस आगमन हो जाएगा। नहीं तो वो खटखटा खटखटा के 7 दिन के बाद, ये कथा क्या है? संत यही तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, दरवाजा खुलवाना हो तो अरे भैया खोलो, अरे भैया खोलो। तो संत भी हल्ला मचा रहे हैं। ये हल्ला मचाना ही भगवान का खटखटाना है। अगर तुमने जा करके अपने विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया, अगर अपने हृदय के द्वारों को खोल दीना और इसकी गंदगी को भीतर से निकाल दीना तो ठाकुर जी का तुम्हारे हृदय में सदैव प्रतिष्ठा हो जाएगी। जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो किसी भी कीमत पे उसको हटाया नहीं जाता। अभी तक प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अभी तक तो केवल विराजमान किया है। महाराज मूर्ति बाजार से आ जाए और रख दी जाए तो ठीक है, पर कर्मकांड कहता है कि सबसे पहले उसकी प्रतिष्ठा करो। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मतलब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं, कर्मकांड तो कहता प्राण निकाल करके रख दिया, पर उसके पीछे रसात्मक भावना क्या है कि तुम्हारे प्राण ठाकुर जी हो जाए। अब राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, तब वास्तव में प्रतिष्ठा ठाकुर जी की होगी। जब वो प्राण उनमें अटक जामे तब उनकी प्रतिष्ठा दिव्य होगी। ऐसे ही भागवत जी में आ गए तो ठाकुर जी तो आ गए। अब तुम एक काम करो, हृदय को साफ करके इस हृदय को वृंदावन बना लो, और बना करके जब तुम इसमें ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कर दोगे तो सदैव कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े भूकंप क्यों ना आ जाए, पर कोई भी तुम्हारे हृदय से श्री ठाकुर जी को निवृत्त नहीं कर सकता। वो सदैव के लिए स्थापित हो जाएगी। सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम भावतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निशेषेण अशेषेण गमयति पुरुषार्थ चतुष्टय निगमः इति वेदः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गुरुदेव महाराज इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे। जो सुना है सो वही दे सकते हैं। तो महाराज जैसे कोई आम का बगीचा है और आम के बगीचे पर कोई बहुत ऊंचा पेड़ है और बहुत ऊंचे पेड़ की कोई बहुत ऊंची डाली है। अब महाराज आम का मौसम आ जाए तो कैसा सुंदर मौसम होता है। दुनिया ये एक ही तो आम चीज ऐसी है जो बड़ी खास है महाराज, और सब तो सामान्य है। यही एक ऐसी आम चीज है जो बड़ी खास है। मुझे तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहे हमें आम पसंद नहीं है। सबको आम बड़ा अच्छा लगता है। उस आम के बगीचे के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर
जब चील आकर के बैठती है तो उसे आम से मतलब नहीं है, वो अपने मांस को, अपने सांप, अपने भोज्य पदार्थ को ढूंढती है। जब गिद्ध आके बैठता है तो वो मरे हुए जानवरों के शरीरों को ढूंढता है। कबूतर बैठता है तो कबूतरियों को देखता रहता है। पर अगर तोता आता है तो वो उस डाली से नीचे आके परिक्रमा देता है और भीतर जो सबसे बढ़िया आम है उस पर एक ऐसी चोंच मारता है कि थोड़ा खुद भी खा लेता है और बचे हुए को सब में ऐसी बूंद गिरती है कि चेंटा और चेंटी भी उसके रस का आस्वादन कर लेते हैं। ऐसे ये शरीर एक पेड़ है और उसकी बुद्धि सबसे ऊंची डाली है। इस डाली पर बैठकर जो जीवन में अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं वो गिद्ध के समान है। जो इस पर बैठ करके केवल अपनी कामनाओं को ही पूरा करना चाहते हैं वो चील के समान है। जो इस पर बैठकर दूसरे के शरीरों को ढूंढते रहते हैं वो कबूतर के समान है। पर जो इससे नीचे उतर करके और आत्मा के सुंदर दिव्य हृदय में आंगन में लगे हुए परमात्मा के उस सुंदर फल को खाते भी हैं और सबको बांट भी देते हैं, वो वास्तव में गुरुदेव सुखदेव के समान है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये क्या है? फल है महाराज। निर्गलितम फलम, गलितम फलम, ऐसा फल है जिसमें न छिलका है और न गुठली है, मतलब फेंकने योग्य कुछ नहीं है, सभी कछु खावे योग्य। गलितम फलम, पका, बिल्कुल पका, परिपक्व, गिरने को जो तैयार हो ना, ऐसा फल। अच्छा, अगर सीधा गिर जाए तो फट जाएगा। ये जो फल गिरा है ये सीधा नहीं गिरा है, ये घूमता फिरता गिरा है, शाखा प्रशाखा होता हुआ गिरा है। स्वयं वैकुंठ से ये फल नीचे गिरा, सबसे पहले ब्रह्मलोक की शाखा पर आया। ब्रह्मा जी ने सोचा हम पकड़े इसको, फिर थोड़ी देर में अरे नहीं, कहां हम पितामह ब्रह्मा एक फल के लिए जाएंगे, तो दो क्षण को अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर बट वंस, वो फिर नीचे गिर पड़ा। आगे चला तो महाराज शिवलोक में पहुंचा। भोलेनाथ ने सोचा मैं पकड़ूं, बोला मैं निवृत्ति पढ़ाएं सब छोड़ के कैलाश में बैठा हूं, एक फल के लिए भागता अच्छा लगूंगा क्या? उन्होंने भी छोड़ दिया। वो फल और नीचे चला तो नीचे स्वर्ग लोक में पहुंचा। इंद्र ने सोचा मैं पकड़ूं, बोले मैं स्वर्ग का राजा इंद्र, मेरे बगीचे में हजारों फल लगे हुए हैं, मैं इसे पकड़ूंगा क्या? उसने भी छोड़ दिया। तब ये फल वहां से निपतित होकर हम सब सौभाग्यशाली किशोरी जी की करुणा से भागवत का फल हम सबको प्राप्त हो गया। शाखा प्रशाखा होता हुआ महाराज सुराणामपि दुर्लभ, सुरों के लिए भी ये भागवत जी की कथा बड़ी दुर्लभ है, महात्मा में स्पष्ट लिखा हुआ है। हमको इसकी प्राप्ति हो गई। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है। कल्प वृक्ष हृदय में उदित हुई जिज्ञासा रूपी फल देता है। भागवत कल्प वृक्ष भी है, पर उससे आगे और बात कही है। ये कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष के कल्प वृक्ष ही नहीं है, बल्कि कल्प वृक्ष का फल है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम जैसी जिज्ञासा करोगे, जैसे एक व्यक्ति जा रहा था, कहते हैं कि एक कल्प वृक्ष था, अंधेरा था, उसे मालूम नहीं चला, वो उसके नीचे बैठ गया। अब उसके मन में विचार आया, वो अंधेरा है, यहाँ कहीं आसपास भूत तो नहीं होंगे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था तो कल्प वृक्ष तो सारी कामना पूरी करता, असली में भूत भी आ गए महाराज। वो डरा, अरे अब ये कहीं भूत मुझे खा तो नहीं जाएंगे। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था तो भूत उसे खा भी गए महाराज। तो जिस प्रकार की जिज्ञासा होगी उस प्रकार से कल्प वृक्ष फल देवेगा। वेद रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके महामुनि व्यासदेवों ने और वृंदावन के रसिकाचार्यों ने बैठ करके जब श्री राधा माधव के चरण प्रीति और चरण गाथा की जिज्ञासा को प्रकट किया है, तब वेद रूपी कल्प वृक्ष ने भागवत का ये मीठा फल प्रदान किया। तब महाराज इसका आस्वादन महाराज निगम कल्पतरोर गलितम फलम खुद प्राप्त हुआ। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कोई फल तोता खा ले तो ये सबूत है कि ये फल जरूर मीठा होगा। इसलिए इस भागवत के वक्ता भी तोता है।
तोता जैसा सुखदेव जी का स्वरूप नहीं है, तोता जैसा सुखदेव जी का स्वभाव है। तोते को जितना रटा दो तोता उतना ही बोलेगा। गाली रटा दो तो एक घर में गए हम, पति पत्नी लड़ते रहते गालियां देते, तोता ने गाली सीख ली, हम गए फट उसने गाली पे गाली देना शुरू किया, और ये हमने की तो बड़ा खतरनाक तोता है महाराज, गाली पे गाली। एक वैष्णवों का तोता था, वो महामंत्र करते, तोता ने सुन सुन के रट लिया, हम उसके पास गए, हमने बोल बोल बोल, सब वो तोता ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज उसका आस्वादन महामंत्र करने लगा। ऐसे ही किशोरी जी ने निकुंज में दाड़िम के दाने, अनार के दाने देते हुए जितना सुखदेव जी को रटाया है, सुखदेव जी ने व्यास के मंच से उतना ही बोला है महाराज। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब क्या करो? बोले ये सब तो व्याख्या हो गई, पर अब साधन क्या करना है, किस चीज का अनुकरण करना है? बोले पिबत भागवत, इसको पियो। ये सुनने वाली चीज भी नहीं है तो पीवे वाली चीज है महाराज। रसमालय, रसमालय रसमा इति राधा तस्य लय। जो श्री किशोरी जी का निज हृदय है, श्री किशोरी जी का निज स्वभाव है, श्री किशोरी जी का निज स्वरूप है। उद्धव ने जब ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी कलिकाल आ रहा है, अब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, अब तुम कितने अवतार लोगे? एक रावण आया तो तुम एक राम बन करके आ गए। तो कहा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। बोले इस कलिकाल में मैं अवतार बन करके प्रकट नहीं होऊंगा, बल्कि संस्कार के रूप में प्रकट होऊंगा, जो संस्कार श्रीमद् भागवत के द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए मैं श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। तिरोधाय प्रभ। तो श्री ठाकुर जी भी उद्धव के कहने से आ गए, और सुखदेव जी कह रहे हैं रसमालयम। श्री किशोरी जी भी इसमें आकर के विराजमान हो गए। गुरुदेव महाराज कहते, महाराज हमने ऐसे ही, हमसे एक बार किसी ने पूछा कि आप दो भागवत क्यों रखते हो, एक वाली भी तो आती है, एक ही रख लो। तो ऐसे ही हमारे हृदय से निकला, हमने उनसे कह दिया कि एक तो राधा रानी का प्रतिनिधित्व करती हैं, और दूसरा श्री ठाकुर जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो प्रथम खंड है नवम स्कंद तक का, वो ठाकुर जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो दसम स्कंद है वो किशोरी जी के हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फिर ये दोनों अलग अलग नहीं रखे हैं, ये एक ही संग रखे हैं, क्योंकि जब दोनों एक संग हो जाते हैं तो फिर दोनों मिलकर महाप्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चैतन्य भी सामने विराजमान है। तो ऐसे ही रसमालयम भी है और तिरोधाय प्रविष्टोयम भी है। श्री ठाकुर जी भी विराजमान है और श्रीमती राधा रानी भी विराजमान है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। महाराज पिबत भागवतम, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, आलयम पर्यंतम, सदैव जितना जितना तुम्हारी सामर्थ्य से परे। बोले एक बार तो तुम कह रहे हो एक बार पी लो, एक बूंद। कल तुमने कही, आप हमसे कहोगे कि क्षणार्थम क्षेमार्थम, अरे एक क्षण दवाई ले लो तो काम हो जाएगा। बोले जब एक क्षण लेने में तुम्हारा काम बन सकता है तो हर क्षण लेने में क्या नहीं बन सकता है महाराज। पिबत भा, देखो एक बार पी, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, आपके हृदय में जो गोविंद विराजमान है उनकी प्रसन्नता के लिए, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो मुहुरहो, बार 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 बार। एक बार महाराज पिछली साल तो तुमने सुनाई थी, फिर सुनाने के लिए बैठ गए, फिर महाराज अगली साल फिर सुनाने के लिए आ जाओगे। भैया हम क्या, सभी महात्मा सुनाते जा रहे हैं, 5000 साल से यही सुनाते जा रहे हैं, और भैया सुनाएंगे यही करेंगे क्या? जब भागवती ये श्लोक कह रही है तो यही सुनाएंगे, जैसी लीला भागवत में वर्णित है हम वैसे ही तो सुनाएंगे। कोई तुम सुनाओ, तुम कहो नहीं सुनाओ तो
नई सुनाने के लिए हम नृसिंह खंबा फाड़ के आए तो खंबा फाड़ के ही सुनाएंगे हर बार। तुम कहो नहीं नई सुनाओ तो कोने दरवाजे से थोड़ी ना बुला देंगे बिरानी भवन के, यहाँ तो यूं चल के आए और हिरण्यकश्यपु के दरवाजे में और उसने आरती उतारी और फिर आगमन हुआ और फिर हुआ। भैया कथा जैसी है तो वैसे ही तो सुनाई जाएगी, पर हाँ उससे मिली हुई रस अनुभूति रोज नहीं होगी। गंगा का जल तो वही है पर गंगा हमारा गंगा तो वही है पर गंगा का जल रोज नया है। ऐसे भागवत के 18,000 श्लोक तो वही है पर उनसे प्राप्त होने वाली अनुभूति हर बार नई है, हर बार विशेष है। इसलिए पिबत भागवतम, जिज्ञासा के साथ, पिपासा के साथ, यार वही जल है जो तुम अपने जीवन में 100 वर्ष तक मरते मरते यही तो कहते हो, न पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। महाराज मरते दम तक जल की आवश्यकता है। हर बार जल को कितनी, अब 3-4 घंटा से आप सब यहाँ बैठे हुए हो, जाते ही कितनी प्यास लगी हुई होगी और जाते ही जल पीने की इच्छा होगी। अरे अगर 4 घंटे उठने के बाद जल पीने की तुम्हें इच्छा है तो अच्छा है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, सामान्य है। पर मेरी सफलता तब होगी कि 4 घंटे सुनने के बाद जितनी जल पीने की तृष्णा है उतनी ही तृष्णा श्री गोविंद प्राप्ति की तुम्हारे हृदय में उदित हो जाए, उतनी ही जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में भगवत प्राप्ति की हो जाए। वही तो श्रेष्ठ बात है। इसलिए पीते रहो। अच्छा, पाने के लिए भी पीना पड़ेगा और पाकर के भी पीना ही पड़ेगा। चीज ही एक यही है और क्या करें। जो पाना चाहते हैं वो भी पिएंगे और जो पा चुके हैं वो भी पिएंगे। सुखदेव गोस्वामी जब कह रहे हैं तो दोनों प्रकार के लोग बैठे हैं। परीक्षित वो हैं जो पाना चाहते हैं, ऐसे भी बैठे हैं जो, अरे व्यास जिसने भागवत लिखी है वो तक सुन रहे। पराशर जो बाबा हैं, ओहो शांडिल्य बैठे, गार्गी बैठी हैं, ये सब लाइन में बना करके बैठे हैं, दोनों प्रकार के सुन रहे। ब्रज में कथा होती है तो हम आप जैसे व्यवहारिक लोग भी सुनते हैं और निवृत्ति परायण महात्मा भी सुनते हैं। तो दोनों ही संदर्भों का भौगिक वस्तु केवल एक ही है। अरे राम की सेवा करने वाले हनुमान जी को भी तो रस श्री ठाकुर जी की कथा में ही प्राप्त होता है। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म द्रमस्य प्रभवतु भवताम भूतये कृष्ण नाम। और हनुमान जी कहते हैं भूतये राम नाम। रूप गोस्वामी और हनुमान जी का बिल्कुल एक सही श्लोक है, केवल लास्ट अक्षर में अंतर है, क्योंकि इष्ट की उपासना ही विशेष होती है। जो राम है सो वही एक ही पक्ष है, एक ही प्रभु की सब लीला है, पर हमें अपने इष्ट का चुनाव करके उन्हीं को मन समर्पित कर देना चाहिए। अपूर्व दिव्य भाव से पिबत भागवतम, पिबत भागवतम, तुम पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। उसके दिव्य रस का परम निरीक्षण तुम्हारे हृदय में सदैव होता रहे। पिबत महाराज ठाकुर जी की जैसे कोई किसी के ऊपर कोई आरोप हो, कोई खतरे में रहता हो, तो वो अपने आसपास सिक्योरिटीज को सदैव रखता है जिससे कभी उसके ऊपर हमला नहीं हो सके। ऐसे तुम एक काम करो, माया चारों तरफ से बंदूक लेकर के खड़ी है और कुछ मालूम नहीं किस दिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस का वो कत्ल कर दे। इसलिए अपने आप को भागवत की कथा से रेस्क्यूड रखो, उसको चारों तरफ इकट्ठा रखो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रहो तो तुम भी वासना के परम आकर्षणों से सिक्योर रहोगे। और अगर सिक्योर रहोगे तभी तो कृष्ण कथा में प्योर रहोगे। और अगर किसी दिन प्योर रहे तो फिर कभी बोर नहीं, सदैव विभोर रहोगे। सदैव विभोर रहते हुए कृष्ण कथा रस की परम निवृत्ति को उद्दयित करते रहोगे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका। पर एक बात विशेष कही गई है, पीते तो रहो पर 2 प्रकार से पिया जा सकता है। कामनाओं से बार बार नहीं पिया जा सकता, आशाओं से, एक्सपेक्टेशन से बार बार नहीं पिया जा सकता। ये तो प्यासे होकर, आशा से नहीं, निराशाओं से नहीं,
पिपासा, जैसे पानी की प्यास होती है ना, ऐसे ही पिपासा से बार बार पिया। तो 2 कैटेगरी होने के बाद ही बार बार पिया जा सकता है। 2 कैटेगरी, रसिका भुवि भावुका। हम तो सीले हुए हैं महाराज। कोई माचिस सील जाए, तुम तिली पर तिली घिस रहे हो, आग ही नहीं लग रही। तो क्या करें? बोले महाराज ये माचिस फेंक दें? ना 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 ना, फेंकवे की जरूरत नहीं है। क्या करो? बोले इसको सूर्य की रोशनी के नीचे रख दो। सूर्य की किरण इसके भीतर की सारी सीलन को खींच लेगी और ये फिर से जलने को तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हमारे हृदय की जितनी भी वृत्तियां हैं वो भी, उसमें भी सीलन आ गई है। रोज घिस रहे हैं मनकाओं के द्वारा कि नेक चिंगारी लगे, नेक ठाकुर जी की भगवत प्राप्ति हो, पर अथक प्रयास करने के बाद भी एक चिंगारी उदित नहीं हो रही, क्योंकि मन भी सील गया है। पर तुम चिंता मत करो, जैसे माचिस को सूर्य के नीचे रखने से वो उसकी सीलन को खींच लेती है, ऐसे ही भागवत के आश्रय में विराजमान करोगे अपनी मनवृत्तियों को, तो वो भी अपने परम प्रकाश से तुम्हारी हृदय की सीलन को एकदम निवृत्त कर देगी। और जब वो निवृत्त हो जाएगी तो तुम इतने कृष्ण कथा में प्रवृत्त हो जाओगे कि महाराज मधुसूदन सूरीपाद कथा में बैठते और एक दिन ठाकुर जी स्वयं आ गए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। मधुसूदन ने कहा वरदान देना चाहते हो तो एक काम करो, तुम यहां से चले जाओ, पहले कथा सुन लूं फिर तुमसे मिलूंगा। उनकी उपस्थिति भी व्यवधान हो गई। आप उपस्थित मत हो, मुझे जरा परेशानी हो रही है कथा श्रवण में, आप चले जाओ। रसिका भुवि भावुका, एक जो बड़े भावुक जन हैं, बड़े संयमी, बड़े हर चीज में छोटी छोटी बात दिमाग से नहीं, एक फूल भी गिर जाए तो सोचा अरे हवा चल रही थी इसलिए गिर रहा है, ऐसा सूखा आदमी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकता। वो उसमें से भी लीला ढूंढ ले, ये फूल नहीं है, ये तो नाचते नाचते लगे श्री किशोरी जी को देखकर ठाकुर की श्वास भड़ गई और श्वास भड़कने से ही कोने का फूल नीचे निवृत्त हो गया। महाराज कोई न कोई उसमें से भाव की बात, कोई न कोई उसमें से रस की बात को ढूंढ ले, तभी वो कथा सुन सकता है। कोई सोचे इतनी गर्मी है, इतना पक्ष है, यहाँ हो जाती वहां हो जाती, वो बार बार कथा नहीं सुन सकता। जो रसिक है और भावुक है उसको चाहे पेड़ के नीचे सुना दो और उसको चाहे कथा मंडप में सुना दो, चाहे गद्दे पे बिठा के, चाहे कुर्सी पे बिठा के, चाहे खड़ा करके, वो सदैव सुनने के लिए सदैव जिज्ञासु है, सदैव प्रवृत्तक है। रसिका भुवि भावुका, तो बीज की, पेड़ की और फल की तीनों चर्चाएं हमने आपके सामने आज निवेदन करी है, आज हमने आपके सामने प्रवृत्त करी है। तब महाराज अनुपम रस भावोदय से जीवन परम सहर्ष को प्राप्त करेगा। एक बात इतनी ही हृदय से निकल जाए तो सारे पक्ष पूरे हो जाएंगे कि राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। कब ऐसा दिन होगा? रसिका भुवि भा, ये तो रसिक पुरुष उद्घोष कर रहे हैं, भावुक पुरुष भी उद्घोष करते हैं। गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरे, हरि हरि बोलीते नयने बभे नीर। वो जिसके पास ऐसी प्रवृत्ति है वही पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो मुहुरहो मुहुरहो, बार बार इस रसद्युति को हृदय में प्रकट कर सकता है। आज की चर्चा का पक्ष थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा विशेष था, क्रम से थोड़ा हटके था, नियम से थोड़ा अलग था, हमारे तरीकों से भी थोड़ा सा फर्क था, पर कोई बात नहीं। जैसी गिरिराज की इच्छा वैसे ही तो हम आपके सामने निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य श्रोता जो सुनना चाहेगा, परीक्षित जी को भी वही सुखदेव जी ने सुनाया है जो वास्तव में उनके लिए था, और हम पर उन्होंने सुना इस तरीके से है कि वो हम सबको समझ में आ जाए। ऐसे ही जो गिरिराज कहलवा देंगे सो हम कह लेंगे, जो गिरिराज सुनवा देंगे
सो आप सब सुन लेंगे, जितना पकड़ में आ जाए सो ठीक है। पूरी कथा तो किसी के द्वारा पकड़ी भी नहीं गई और पकड़ी भी नहीं जा सकती, बस एक शब्द ही यहाँ से मिल जाए सो ही जीवन धन्याति धन्य हो जाएगा। किसान खेत पर बीज डालता है, सारे बीज नहीं जाते, एक चला जाए सो दूसरे दिन निकली हुई हरी कोपलें उसके उगने की सूचना दे देती है। ऐसे ही सारी कथा तो हृदय में जा नहीं सकती, पर अगर दो शब्द भी बीज की तरह हृदय के खेत में पुग जाएं तो राधा रमण के दर्शन करते समय बह रहे आंसू उसके पिबने की सूचना प्रदान कर देंगे। यही जीवन का धन्याति धन्य पक्ष है। 3 श्लोकों पे चर्चा करी। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झत कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुका। ये तीनों श्लोकों की जो महद व्याख्या है वो सब आपके हृदय में विराजमान हो, और इन तीनों श्लोकों को ही 3 सीढ़ियां बना करके या तो तुम उस तक पहुंच जाओ या वो तुम तक पहुंच जाए, कुछ न कुछ जरूर हो जाए। इन्हीं 3 श्लोकों की व्याख्या के साथ यहाँ तो भावानुबद्धता है, रसानुबद्धता है। एक श्लोक हो जाए, एक लाइन हो जाए, एक शब्द हो जाए, एक प्रसंग हो जाए, एक स्कंद हो जाए, जो हो जाए सो ठीक है। भागवत के आश्रय में बच्चा खेलता रहता है, हम आप सब भी भागवत के आश्रय में और गिरिराज की गोदी में खेलते रहेंगे, जो हो जाए सो बढ़िया है। इसी भाव निधि के बाद आज के इस दिव्य सत्र को विश्राम करते हैं। अब नाम संकीर्तन का आप सब आस्वादन करिए। कीर्तन सब उल्लास के साथ नृत्य करते हुए, ढीले ढीले नहीं, भक्ति में पहला पक्ष उत्साह है, उत्साह के साथ। उत्साह नहीं होगा, पत्नी से भी कोई धीरे धीरे सदैव बात करे, हाँ तू कैसी है, सब बढ़िया, पत्नी भी कहेगी ये तो बड़ा सूखा पति मिल गया मेरे को। तो महाराज ऐसे ही ठाकुर जी के साथ भी सूखे सूखे नहीं, गीले गीले रहते हुए हृदय रस भाव में निवृत्त होकर के परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं पक्षों के साथ विश्राम करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री निताई गौर हरि। Krishna
हाथ ऊपर करके हरि बलि के नयन
भवनी गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयन भवनी शरीर हरि हरि बलिते नयन भवनी गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि संसार वासना कब तुच्छ संसार वासना कब तुच्छ गौरंग बलिते पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयन भवनी गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मन विषय छड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे हम हेरिबा से वृंदावन कबे हम हेरिबा से वृंदावन कब हम हेरिबो श्री गोवर्धन कब हम हेरिबो श्री गोवर्धन रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कद हम भुजब से युगल प्रीति युगल रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर गौरंग बलिते हवे
भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंग नाम गौरंग गौरंग जय सचिनंदन सचिनंदन जय जय सचिनंदन गौर हरि गौर हरि जय जय सचिनंदन 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 गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन और विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन जय विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया गौरा 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 गौर हरि गौरा 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 गौर हरि गौरा 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 गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि ओ जय जय सचिनंदन गौर हरि ओ जय जय सचिनंदन गौर हरि बोल गौर हरि ओ जय जय सचिनंदन ओ जय जय सचिनंदन गौर हरि
जय सचिनंदन गौर हरि। ओ जय जय सचिनंदन गौर हरि। बोल बोल ओ जय जय सचिनंदन गौर हरि। ओ जय जय सचिनंदन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। ओ विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। ओ जय जय सचिनंदन गौर हरि। 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 बोलो जय जय सचिनंदन गौर हरि। 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 जय जय सचिनंदन